नाव की धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल अनुपात जो दिया है 4:1 है तथा नाव द्वारा धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल दोनों दिशाओं में एक निश्चित दूरी तय करने में लिया गया कुल समय जो है वो 10 घंटे है। तो स्थिर जल में समान दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए पहला चीज तो अनुकूल और प्रतिकूल जो स्पीड का अनुपात दिया है 4:1 दिया है, ये तो हमारा स्पीड हो गया। अब जब टाइम की अनुपात निकालते हैं ना, जब दूरी सेम रहती है तो ये उल्टा हो जाते हैं, 1:4 हो जाएंगे। अब एक सिंपल सी बात बताइए आप ही लोग, ये 4 1 5 यूनिट का वैल्यू हमें 10 घंटा दिया है कि नहीं? 10 घंटा दिया है। तो अब 1 यूनिट का वैल्यू निकाला जाए तो कितना होगा? 2 घंटे। अब बताइए 1 यूनिट का 2 घंटे आ गया तो ये वाली जो वैल्यू हो गया उसके दिशा में 2 घंटा और उसके विपरीत दिशा में ये कितना हो जाएगा? 8 घंटा। अब हमें टाइम का पता चल गया। जब टाइम का पता चल गया तो हम आगे क्या करना है? हमें सवाल को सॉल्व करना है। अब देखिए एक सिंपल सी बात बताइए आप ही लोग कि अगर हम नाव की स्पीड यस मान लें तो उसके दिशा में अगर चाल माने तो यस प्लस क्या होगा? यक्स होगा। मान लिया जाए हमारा धारा की स्पीड यक्स है और उसके विपरीत दिशा में देखें तो उसमें से घट के होगा। अब एक चीज बताइए, ये हमारा समांतर श्रेणी में जा रहा है कि नहीं? एपी में क्यों जा रहा है? देखिए अगर यस माइनस यक्स में अगर फिर यक्स जोड़े तो यस प्राप्त हो जा रहा है, फिर यस जोड़े मतलब समान अंतर में बढ़ रहा है। समान अंतर में बढ़ रहा है तो इसका मतलब समांतर श्रेणी में है। अब जब ये वाली चीज समांतर श्रेणी में है तो हमारा सिंपल सी बात है, बताइए टाइम किस में होगा? हरात्मक श्रेणी में होगा, एचपी में होगा। जब टाइम हमारा जब दूरी क्या होता है? समान होता है तब। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये वाली जो टाइम दिया है ये कितना दिया है? अब देखिए अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल में कितना दिया है? 1 यूनिट यानी 2 घंटे। अब प्रतिकूल में कितना? 8 घंटे। अब एक चीज बताइए, ये बीच वाला वैल्यू ज्ञात करना है तो बताइए एचपी है कि नहीं? एचपी में हमारा एक्स का वैल्यू निकालना है बीच वाला, तो ये क्या होता है? 2ab बटे a प्लस बी। अब एक चीज बताइए, इसमें 2a का वैल्यू कितना है? 8, b का वैल्यू कितना है? 2। अब बट्टे इन दोनों को जोड़ दिया जाए 10। अब बताइए 8 दूना 16, 16 दूना 32। अब बताइए 32 में 10 से भाग दें तो 3.2 आएगा कि नहीं? अब एक चीज बताइए 3.2 को हम क्या बोलते हैं? 3 घंटे 12 मिनट। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद एक एक 0.1 को 6 मिनट बोलते हैं, 0.2 को 12 मिनट, मतलब 6 का 1.6 मिनट बराबर होता है। इसलिए 3.2 किसके बराबर होगा? 3 घंटे 12 मिनट के बराबर